दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने जो दौलत बनाई है, प्रॉपर्टी खड़ी की है, जो निवेश किया है, उन सबको सही समय पर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर करना जरूरी है। इस एपिसोड में हम आगे आपको बताएंगे कि ऐसा करना क्यों जरूरी है और अपने बच्चों के नाम पर यह सब ट्रांसफर कैसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों, म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास हजारों करोड़ रुपए लावारिस पड़े हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन पैसों पर दावा करने वाला कोई नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिन लोगों ने इन जगहों पर अपना अपना पैसा रखा है उसके बारे में ना तो अपने परिवार और बच्चों को बताया और ना ही उन पैसों को ट्रांसफर करने के लिए कोई व्यवस्था की, और बदकिस्मती से उनकी मौत हो गई। यही हाल प्रॉपर्टी को लेकर है। प्रॉपर्टी विवाद हमारे आसपास में सामान्य सी बात हो गई है, क्योंकि प्रॉपर्टी के मालिक प्रॉपर्टी के हस्तांतरण को लेकर बिना कोई इंतजाम किए इस दुनिया से गुजर गए। अब उनकी प्रॉपर्टी को लेकर उनके अपनों के बीच ही विवाद चल रहा है, आपस में कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। तो आपके बाद आपके पैसे लावारिस ना पड़े रहे और इन सब परेशानियों से आप अपनों को बचाना चाहते हैं तो समय रहते अपनी दौलत, अपनी प्रॉपर्टी को सही हाथों में ट्रांसफर करने का इंतजाम कर दीजिए। तो कैसे करेंगे ये काम? आप 4 तरीकों से अपने बच्चों में अपनी प्रॉपर्टी, अपनी दौलत का हस्तांतरण कर सकते हैं। पहला है नॉमिनी बनाकर, दूसरा है गिफ्ट डीड के जरिए, तीसरा है वसीयतनामा बनाकर और चौथा है ट्रस्ट बनाकर। हालांकि प्रॉपर्टी के हस्तांतरण को लेकर काफी कानूनी पेचीदगियां हैं, तो आप जब भी प्रॉपर्टी हस्तांतरण करना चाहें तो किसी भरोसेमंद वकील या भरोसेमंद एक्सपर्ट को चुनें जो कि इस काम में महारत हासिल रखते हों। तो पहला है नॉमिनी बनाकर। माता पिता के लिए अपने बच्चों को अपनी संपत्ति ट्रांसफर करने का एक तरीका है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन के जरिए भी वे अपने बच्चों को बराबर संपत्ति का वितरण कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर माता पिता कभी नॉमिनेशन में बदलाव करना चाहते हैं तो किसी का भी नाम दर्ज करवा सकते हैं और किसी का भी नाम हटा सकते हैं। संपत्तियां जिनमें नॉमिनेशन किया जा सकता है, सामान्यतः चल संपत्तियां जिसमें बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर्स, बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, एनएससी, केवीपी, पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट, जीवन बीमा पॉलिसी, पेंशन प्लान, लॉकर्स आदि में नॉमिनेशन किया जा सकता है। अचल संपत्ति की दशा में यदि प्रॉपर्टी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में है तो ही नॉमिनेशन किया जा सकता है। दोस्तों हम सबको पता है कि अकाउंट होल्डर की अचानक मौत हो जाए, पॉलिसी होल्डर की अचानक मौत हो जाए, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड के निवेशक की अचानक मौत हो जाए या प्रॉपर्टी के मालिक की अचानक मौत हो जाए, बैंक लॉकर के मालिक की अचानक मौत हो जाए तो उसके अकाउंट से पैसे निकालना कितना मुश्किल काम होता है। भले ही आप उसके सगे संबंधी हैं, लेकिन जब अकाउंट होल्डर नॉमिनी बना लेता है तो उसके पैसे निकालने में कोई परेशानी नहीं आती है। इसलिए हर किसी को अपने अकाउंट में अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों में से किसी एक को या सभी को बराबर बराबर हिस्सा देकर नॉमिनी बना लेना चाहिए। हालांकि नॉमिनी कानूनी वारिस नहीं होता है और नॉमिनी को कानूनी वारिस को वो संपत्ति ट्रांसफर करना होता है, लेकिन कम से कम नॉमिनी तो आसानी से पैसा निकाल सकता है। दूसरा है गिफ्ट डीड के जरिए ट्रांसफर करना प्रॉपर्टी। गिफ्ट डीड के जरिए भी बच्चों में संपत्ति का हस्तांतरण कर सकते हैं। गिफ्ट डीड एक कानूनी दस्तावेज है जो बिना किसी पैसे के आदान प्रदान के संपत्ति या संपत्ति के स्वामित्व को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है। इसका उपयोग आमतौर पर परिवार के किसी सदस्य या प्रियजन को संपत्ति उपहार में देने के साधन के रूप में किया जाता है। भारत में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 123 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने संपत्ति को पट्टे पर दिया है वह संपत्ति में अपना हित किसी और को हस्तांतरित करता है तो हस्तांतरणकर्ता को पट्टा समझौते के तहत पट्टेदार के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। गिफ्ट डीड के माध्यम से प्राप्त संपत्ति भारत में बेची जा सकती है। हालांकि संपत्ति को पहले उचित कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्तकर्ता के नाम पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए और बिक्री पूरी होने से पहले सभी आवश्यक करों का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए आप इस काम में लगे किसी भरोसेमंद एडवोकेट या एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। तीसरा है वसीयतनामा यानी विल बनाकर प्रॉपर्टी का हस्तांतरण करना।
माता पिता के जरिए अपनी वसीयत तैयार करवाई जा सकती है। इस वसीयत में माता पिता ये उजागर कर सकते हैं कि उन्हें अपनी कौन सी संपत्ति किसे देनी है। वसीयत कानूनी तौर पर मान्य दस्तावेज है। वसीयत के जरिए अपनी संपत्ति अपनी इच्छा से किसी संबंधित व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद सौंप सकते हैं। अगर आप नाबालिग नहीं हैं और मानसिक रूप से ठीक है तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार अपनी वसीयत लिख सकते हैं। वसीयत के जरिए संपत्ति ट्रांसफर करना कानूनी तौर पर मान्य है। इसके लिए आप इसी काम में लगे एडवोकेट या एक्सपर्ट की मदद लेंगे तो अच्छा रहेगा। और चौथा है ट्रस्ट बनाकर संपत्ति का हस्तांतरण। ट्रस्ट स्थापित करके अपने प्रियजनों को संपत्ति उपहार में देना संपत्ति हस्तांतरित करने के प्रभावी तरीका हो सकता है। हालांकि इसके भी कुछ नियम और सीमाएं हैं। एक निजी ट्रस्ट वसीयत के माध्यम से बनाया जा सकता है और यह आपके निधन के बाद ही चालू होता है। किसी ट्रस्ट में परिसंपत्तियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार वितरित किया जा सकता है और उन व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकता है जिनके लिए इसका उद्देश्य है। इसे पेशेवर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है और यह प्रोबेट से बचने और लेनदारों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में भी मदद कर सकता है। हालांकि ट्रस्टों का प्रबंधन जटिल है और उचित प्रारूपण के लिए कानूनी मदद की आवश्यकता हो सकती है। इसमें उच्च लागत भी शामिल हो सकती है। इसके लिए भी इस काम में लगे किसी अच्छे और भरोसेमंद वकील या एक्सपर्ट की सलाह लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि काफी मुश्किल काम होता है। दोस्तों जरा सोचिए, आपने जो दौलत अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए बनाई है, अगर आपके गुजर जाने के बाद उस दौलत को लेकर आपके अपने बच्चों में ही विवाद हो जाए, मामला कोर्ट कचहरी में चला जाए, तो आपकी आत्मा को कितना कष्ट होगा। इसलिए बेहतर है कि समय रहते अपनी दौलत, अपने निवेश को अपने बच्चों के नाम कानूनी तौर पर ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि आपने अपनी मेहनत के पैसे से जो दौलत बनाई है उसका फायदा आपके बच्चे, आपके परिवार उठा सके, आपके कानूनी वारिस उसका लाभ ले सकें। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।